अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम इस्लामाबाद। आज मैं इस्लामाबाद से एक नई टूर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि चिल्लास और बाबू सर नारान से होती हुई अस्तौर जाएगी और वहां से हम फिर जाएंगे चिलम चौकी और मिनीमर त्योसई और सबसे इम्पोर्टेंट नांगा पर्बत बेस कैंप। तो आज का हमारा टूर स्टार्ट होगा इस्लामाबाद से और आज की राइड हमारी इस्लामाबाद से लेकर चिल्लास तक होगी। बीच में हमारे पास बाबू सर, नारान और कागान और ये सारा एरिया कवर होगा। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट स्पॉट्स रास्ते में आते हैं वो कवर करूँ और आपको उन सारों की डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँ। इस वक्त जो है सुबह के तकरीबन 6 बजने वाले हैं और मैंने इस वक्त जो टूर बुक करवाया है वो फुली मैनेज टूर है। होटल बुकिंग्स और ट्रांसपोर्ट जो है वो सारी हमारी कवर्ड है उसके अंदर। तो इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि आपको ख़ुद से कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। तो इस केस में भी हम सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा कि कॉस्ट क्या है और उसके अलावा उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो अभी बस हमारी गाड़ी जो है वो आने वाली है और थोड़ी देर में हम इस्लामाबाद से निकलेंगे और पहला स्टॉप हमारा मोर देन लाइकली जो है वो बालाकोट होगा। वहीं पे हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम नारान से होते हुए, बाबू सर से होते हुए चिल्लास पहुँचेंगे शाम तक। नारान और गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते में सबसे पहला आपका इस्तकबाल एबटाबाद के करीब ये पहाड़ करते हैं जो कि हज़ारा मोटरवे के साथ बहुत ही हसीन नज़ारा पेश करते हैं। चलें जी, हम पहुंच गए हैं मानसेरा और ये हमारा पहला स्टॉप है ब्रेकफास्ट के लिए। अभी कोई तकरीबन 9 बजे हैं तो आई थिंक हम ऑन टाइम चल रहे हैं फ़िलहाल। तो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। बालाकोट के करीब पहुंचते ही दरियाए कुन्हार आपके साथ साथ जाना शुरू हो जाता है और ये दरियाए कुन्हार आपको नारान तक साथ लेके जाता है। बल्कि नारान के बाद आपको वो सोर्स भी दिखाऊंगा जहां से ये दरिया शुरू होता है, यानी लुलुसर लेक। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये दरिया सैफुल मलूक से शुरू होता है, लेकिन सैफुल मलूक में इसका पानी ज़रूर शामिल होता है। इसका असल सोर्स लुलुसर झील है। चलें जी, पहला स्टॉप हमने लिया है। नारान से पहले ये सबसे बड़ी वाटरफॉल आती है और मेजर टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं, चारपाइयाँ वगैरह पड़ी होती हैं। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करते हैं, लंच वगैरह करते हैं, उसके बाद हम आगे निकलते हैं। गाड़ियाँ हमारी दोनों ही पहुँच गई हैं। सो तकरीबन आधा घंटा हम स्टॉप करेंगे, शायद 20 मिनट, उसके बाद निकलते हैं आगे। यहाँ पे मोस्टली गाड़ियाँ जो हैं वो स्टॉप लेती हैं और बैठने की जगह बड़ी अच्छी बनी होती है। थोड़ा सा अगर रेनी सीज़न हो तो फिर डेंजर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी जो ऊपर से आ रहा है ना उसका प्रेशर बढ़ जाता है फिर। तो रेनी सीज़न में आप अवॉइड करें। उसके अलावा अगर सनी वेदर है, इस तरह का मौसम है, फिर आप आराम से बेफिक्र होकर यहाँ बैठ सकते हैं। ये पानी ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है और ये नारान के ग्लेशियर से। हवा यहाँ पर बहुत तेज़ है और पानी का प्रेशर आप देख सकते हैं, पानी का प्रेशर भी अच्छा खासा है। और ये बेसिकली ये एरिया कुन्हार के अंदर आता है। ये दरिया कुन्हार आ रहा है और ये एरिया कुन्हार के अंदर आता है। तो इस एरिया में जाने को आप थोड़ा सा अवॉइड किया करें क्योंकि पानी का प्रेशर कब बढ़ जाए कोई आइडिया नहीं होता। यहाँ से बैठ के आप इसकी ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। वो जो आपको एरिया नज़र आ रहा है सामने वाला एंड पे जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो बिल्कुल नारान सिटी के साथ है।
अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं पॉन्ड बना हुआ, ये ट्राउट का फ़िश फार्म है और ये इन्होंने यहाँ पे लोकल्स ने बनाया हुआ है। कुनहार से ही पानी ले रहे हैं यहाँ से, और ये ट्राउट के लिए इन्होंने फार्म बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पे फ्रेश ट्राउट रखते हैं। इसको आप काइंड ऑफ फार्मिंग ही कह सकते हैं, क्योंकि फुली आपको जो है ना वो दरिया की ट्राउट नहीं होगी ये, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो है वो आपको फ्रेश ट्राउट मिल सकती है यहाँ से। नारान बाज़ार से गुजरते हुए आपको ये रोड दाएं तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, जो कि सैफ अल मलूक लेक की तरफ जा रहा है। इसके लिए यहाँ से जीप जाती है और आपको यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करके जीप पे जा सकते हैं। नारान क्रॉस करने के बाद दुनिया बदलने लगती है। यहाँ पे पहाड़ भी आपको बड़े नज़र आएंगे और पहाड़ों के साथ साथ हसीन वादियाँ आपका इस्तकबाल करेंगी। नारान के बाद बटाकुंडी, जलखंड और बेसर का इलाका ऐसा है कि जहाँ पे आपको इतनी हसीन वादियाँ मिलेंगी कि आपका दिल चाहेगा कि आप गिलगित बल्तिस्तान छोड़ें, यहीं पे रह जाएं। जलखंड की सबसे मशहूर चीज़ ये टाइगर पीक है, जिसकी बुलंदी 15,000 फुट है और ये इस इलाके की सबसे बड़ी चोटी है, जो कि बाबूसर से भी ऊंची है। टाइगर पीक की एक ख़ास बात ये भी है कि ये बिल्कुल केटू की तरह नज़र आती है। जैसे केटू में आपको पहाड़ के साथ एक शोल्डर नज़र आता है, ऐसे ही इस चोटी में भी आपको एक शोल्डर नज़र आएगा। जलखंड के बाद अगला मशहूर तरीन इलाका आता है बेसर का, और ये इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ पे मून रेस्टोरेंट है। ये वही मून रेस्टोरेंट है जिसकी एडवर्टाइजमेंट आपको मानसेरा क्रॉस करते ही नज़र आना शुरू हो जाती है। हम भी इसी रेस्टोरेंट पे एक छोटा सा स्टॉप लेंगे। हम पहुंच गए हैं जी बेसर में मून रेस्टोरेंट, और आज का हमारा मोर देन लाइकली लास्ट स्टॉप यही होगा। इसके बाद आएगी लुलुसर लेक, और हम क्योंकि ऑलरेडी 5:15 बज चुके हैं तो हो सकता है लुलुसर लेक ना पहुंच सके। यहाँ पे पानी इतना ठंडा था भाई कि हाथ नहीं लगाया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो हाथ मुँह धोया है यहाँ पे। और आप जहाँ पे चेक करें अभी हल्के हल्के बादल एक साइड से आ रहे हैं, लेकिन आपको क्लियर ब्लू स्काई नज़र आएगा थ्रू आउट। रश बहुत है यहाँ पे, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हैं, स्पेशली प्लान टूर्स। तो प्लान टूर्स पे जाने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपको खुद से कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। आपकी होटल बुकिंग्स और आपकी ट्रांसपोर्ट वो सब कवर्ड होती है, और आपको ये भी जो है ना वो इशू नहीं होता कि हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो आई थिंक ऐसे इलाकों में आने के लिए प्लान टूर्स आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन होता है, अनलेस कि आप कस्टमाइज कुछ जगह जो है वो एक्सप्लोर करना चाहें, जो आप आराम से गाड़ी पे कर सकते हैं। तो बस आई थिंक हार्डली अब 5-1 मिनट हम और रुकते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे बाबूसर के लिए।
ये रोड इस तरफ जो है ना, ये जा रहा है लुलुसर लेक की तरफ और बाबूसर टॉप की तरफ, और इधर से रोड आ रहा है नारान से, जलखंड और नारान से होते हुए। तो इस एरिया को बेसर कहते हैं। इसके बाद जो एरिया आएगा वो होगा गिटी दास और लुलुसर लेक। ये है वो खूबसूरत तरीन लुलुसर लेक जो कि बिल्कुल रोड पे आपको चलते चलते साथ साथ नज़र आएगी। ये लेक कई किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी ख़ास बात, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो ये है कि यहाँ से दरियाए कुनहार का आगाज़ होता है। लुलुसर लेक ख़त्म होते ही गिटी दास का इलाका आ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा खुला मैदान नज़र आता है आपको, लेकिन इसके चारों तरफ पहाड़ हैं। गिटी दास के बाद फ़ौरन बाबूसर टॉप की चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है। ये है बाबूसर टॉप, जो कि 13,700 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। बाबूसर टॉप की ख़ास बात यह है कि ये सर्दियों में बंद हो जाता है और गर्मियों में सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए खुलता है, और फिर ये नारान और बाबूसर से गुजरते हुए आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए मेन रास्ता यही इस्तेमाल होता है। शाम बहुत हो चुकी थी, इसलिए हम यहाँ पर रुक नहीं सके, क्योंकि हमें चिल्लास पहुँचना था और बाबूसर टॉप और चिल्लास के दरमियान वो इलाका है जो आपको दिन की रोशनी में तय करना चाहिए। बाबूसर टॉप ना देखने के बावजूद आप हमारी किस्मत देखें कि मौसम इतना क्लियर था कि हमें बाबूसर टॉप से ही नागा पर्वत नज़र आ गया। बाबूसर टॉप 13,700 फुट की बुलंदी पर है, लेकिन चिल्लास सिटी 4,150 फुट पर है, यानी तकरीबन 9,500 फुट के करीब आपको नीचे उतरना है। इसलिए बाबूसर टॉप से उतरने वाला रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए आप इसको दिन में तय करें और इंतहाई एहतियात से चलें। ये इलाका सिक्योरिटी के लिहाज से भी इतना महफूज नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि इसको दिन की रोशनी में तय करें ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। चलें जी, चिल्लास में हम पहुंच गए हैं और होटल में चेक इन कर लिया है। ये हमारा रूम है। एसी जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि एसी के बगैर यहाँ पे काम नहीं चल सकता। तो चिल्लास में गर्मी है और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी है। बेड जो है वो डिसेंट है, बस ठीक है। सो गुड इनफ फॉर स्पेंडिंग वन नाइट। क्योंकि एसी है तो हमारा जो है ना वो काम चल जाएगा यहाँ पे। तो बाकी अभी बस खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद जो है वो कल फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा गोरीकोट अस्तौर के लिए। और आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह कल जो है वो नई एपिसोड आएगी गोरीकोट अस्तौर के रास्ते की। अल्लाह हाफ़िज़।